हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के पहले वीडियो में हमने देखा था कि द्वंद्व समास में च अर्थे द्वंद्व जो सूत्र था वह सूत्र की हमने समझ में ली थी और वह समझ के अर्थ में च के हमने अन्वय के हमने चार अर्थ जो बताए थे वह अर्थ भी हमने देखे थे। वह अर्थ के बारे में जो पहले दो प्रकार थे उसके द्वंद्व नहीं होते थे, लेकिन इतरेतर और समाहार दोनों में द्वंद्व होता था। तो इस प्रकार हमने द्वंद्व समास के तीन प्रकार बताए थे, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो आज हम इस वीडियो में वह समास कैसे होता है उसके हम उदाहरण देखेंगे। तो इतरेतर समास के द्वंद्व समास के तीन अर्थ है, तीन भेद है, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। ये तीन भेद है। तो ये तीनों में से इतरेतर द्वंद्व समास किसको कहते हैं वह पहले हम देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास यानी कि इतर यानी कि अलग अलग जो दोनों, वह कुछ ऐसे है, दव च खदीर च इति धव खदीरो, यानी कि यहाँ जो दूसरा हमने उदाहरण लिखा है वह है हरिश्च हरश्च इति हरि हरो, जो आपको यहाँ दिखाई देता है। और तीसरा हमारा उदाहरण है ब्रह्माच विष्णु च महेश्वरश्च इति ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। तो यहाँ देखो सारे उदाहरण में यहाँ ये इतरेतर द्वंद्व समास करते वक्त विग्रह वाक्य में प्रत्येक पद के पीछे च का प्रयोग होता है। देखो यहाँ प्रत्येक विग्रह के प्रत्येक शब्द के पीछे जो हमने यहाँ राउंड किए हुए वह प्रत्येक विग्रह करते वक्त प्रत्येक पद के पीछे च का प्रयोग होता है। और उत्तर पद में जो शब्द, जो लास्ट शब्द है, उत्तर पद में जो लास्ट शब्द है, अंत में जो शब्द हुआ है वह शब्द का जो लिंग होता है वह पूरे समास का लिंग होता है। जैसे कि हम एक दूसरा उदाहरण लिखे, कुर्कटश्च मयूरीश्च इति कुर्कट मयूरोः और मयूरी च कुर्कश्च इति मयूरी कुर्कटो। हमने यहाँ एक शब्द लिखा है कुर्कट मयूरी च इति कुर्कुट मयूर्योः, यानी और दूसरा हमने उदाहरण लिखा है मयूरी च कुर्कश्च इति मयूरी कुर्कटो। यहाँ जो पहला प्रकार है उसमें मयूरी स्त्रीलिंग शब्द उत्तर पद में रखा है। जो पहला है इसमें मयूरी शब्द है वह हमें स्त्रीलिंग में लिखा है, इसलिए उत्तर पद में लिखा हुआ है। उत्तर पद यानी कि जो हमारा दूसरा पद है, पहला कुर्कुट है, उसके बाद मयूरी शब्द लिखा है। तो मयूरी यहाँ स्त्रीलिंग शब्द उत्तर पद में रखा हुआ है, इसलिए कुर्कट मयूरी समास के जो रूप है वह नदी के रूप के जैसे चलते हैं। और द्विवचन में कुर्कट मयूरियोः समास रखा गया है, क्योंकि यहाँ जो मयूरी शब्द है हमने वह उत्तर पद में लिखा है। तो उत्तर पद में जो समास का होता है उसका मयूरी का यहाँ नदी के जैसे जो रूप चलते हैं, ऐसे इस शब्द का रूप, इस शब्द के रूप चलते हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है मयूरी शब्द, इसलिए कुर्कट मयूरियोः समास रखा है। और दूसरे प्रकार में कुर्कट शब्द वह है पुल्लिंग शब्द, उत्तर पद में रखा हुआ है। कुर्कट जो हमारा शब्द है वह पुल्लिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पुल्लिंग में है, इसलिए पूरे समास के रूप जो है वह राम की तरह चलते हैं। द्विवचन में मयूरी कुर्कटोः ऐसे रूप लिखा है। यहाँ वह याद रखना है, इतरेतर योग द्वंद्व समास में जुड़े हुए तमाम पदों का अर्थ का प्राधान्य समान होता है। इतर यानी कि अलग अलग, मयूरी शब्द अलग है और कुर्कट अलग है, दोनों का प्राधान्य समान होता है, अलग अलग प्रतीति होती है। समास में जितने पदार्थ जुड़े हुए होता है उसके संख्या अनुसार उसका रूप चलता है। जैसे दो हो, हमने पहला जो हमने देखा
उदाहरण में हरिश्च हरश्च इति हरिहरो, तो यह हरिहरो शब्द है वह द्विवचन में है। और उसके बाद हमने एक उदाहरण और लिखा था, ब्रह्मा च विष्णु च महेश्वरश्च इति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो यानी कि यहाँ 3 या 3 से अधिक हो तो वह शब्द हमें बहुवचन के रूप बहुवचन का रूप यहाँ चलता है। 2 होता है तो द्विवचन में, जैसे 2 में हमें दवह च खदीरह च इति दव खदीरौ, ऐसा जो रूप लिखा था। और 2 से अधिक में ब्रह्माश्च विष्णुश्च महेश्च इति होता च पोता च नेता च उद्गाता च इति होत्रु पोत्रु नेत्रु उद्गातारः। वैसे हमें 2 से अधिक होता है शब्द तो हमें द्विवचन में लिखना है, और 2 से 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक हो तो वह बहुवचन में इसके रूप चलते हैं। इसके और भी काफी सारे शब्द होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, अहोरात्रि यानी कि दिन और रात्रि, वैसे जो समास बनता है वो भी हमारा द्वंद्व समास होता है। रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च यानी कि राम और कृष्ण, वह भी हमारा समास द्वंद्व समास होता है। यहाँ रामः च लक्ष्मणः च इति राम लक्ष्मणौ, ऐसा यानी कि राम और लक्ष्मण, रामः च लक्ष्मणः च इति राम लक्ष्मणौ, तो ऐसे यहाँ राम भी अलग है और लक्ष्मण शब्द भी अलग है। दोनों जब मिलते हैं तो दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ राम लक्ष्मणौ जो शब्द है वह हमारा बहुवचन में होता है। तो इसके तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तृतीय द्वंद्व समास कैसे बनता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समूहवाचक रूप में अर्थ का अन्वय होता है तो उसे समाहार च अर्थ कहते हैं। तो समूह का नाम समाहार, जैसे संज्ञा च परिभाषा, यहाँ हमने सूत्र जो शब्द लिखा है, संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहार संज्ञा परिभाषणम, यानी कि संज्ञा और परिभाषा का समूह। वैसे ही मुखम च नासिका च अनयोः समाहार इति मुख नासिका, यानी कि मुख और नासिका का समूह उसे मुख नासिका कहा जाता है। यहाँ विग्रह वाक्य में जितने पदार्थ दर्शाए गए हैं वे दरेक के पीछे च का प्रयोग हुआ है विशेष प्रष्टीकरण के लिए। एशाम, आशाम, एशाम, अनयोः, समाहार, ऐसे पदों का प्रयोग भी होता है। उसके बाद समाहार द्वंद्व समास में, समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है वैसे समाहार, फिर से समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसकलिंग में और एक वचन में रजू करे जाते हैं। इसका कारण है समाहार में हर एक पदार्थ की अलग अलग प्रतीति होती नहीं, अलग अलग, जैसे कि समाहार, समाहार यानी कि दोनों पद जुड़े हुए हैं वैसा, तो समाहार में दोनों पदों की एक साथ एक समान अनुमति नहीं होती, इसलिए वह अलग अलग प्रतीति नहीं होती। परंतु समुदायगत यानी कि एकत्व की प्रतीति मुख्यत्व होती है। तो इसलिए समाहार में हर एक पद के पीछे हर एक पद जो है समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, और समाहार में हर एक पदार्थ की अलग अलग प्रतीति नहीं होती और समुदायगत एकत्व की प्रतीति होती है। जैसे कि प्रांगणवाचक शब्द यानी कि सेनांगवाचक शब्द, तूर्य संगीत के जो साधन होते हैं वह उसके जो होते यानी कि प्राणी के अंग, वाद्य के अंग और सेना के अंगों में यदि द्वंद्व समास होता है तो उसे समाहार एक वचन ही होता है। फिर से जो यहाँ हमारा नियम है, एक द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांग नाम एशाम द्वंद्व एकवत पाणिपादम,
यानी कि प्राणी के अंगों में, वाद्य के अंगों में और सेना के अंगों में यदि द्वंद्व समास होता है तो उनमें समाहार एक वचन ही होता है। जैसे हमने यहाँ एक शब्द लिखा है पाणिच पादोच इति पाणिपादम, यानी कि पाणिपादम हाथ और पैर का जो समूह है वह, पाणिच पादोच तेषाम समाहार द्वंद्व। यहाँ च अर्थ द्वंद्व समास करने के बाद द्वंद्वश्च प्राणीय तूर्य सेनांगम से एक वचन यानी कि सुविभक्ति, जो प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है वह सु औजस, उसकी सुविभक्ति समाहार होने के कारण नपुंसकलिंग में हुआ है। तो यहाँ इसके अलावा च वर्गांत, द वर्गांत, श वर्गांत और हकारांत द्वंद्व के समासांत तच्च प्रत्यय होता है, जैसे कि वाक्य वचनम यानी कि वाणी और त्वचा का समुदाय, यानी कि वाक त्वच तयोः समाहार। प्रांगणवाचक यानी कि अक्षिणी च कर्णो च एषाम समाहार अक्षिकर्णकम। तो यहाँ जो आंख और कान का जो समूह है वह, उसके बाद जो हमने दूसरा शब्द लिखा है हस्तिश्च अश्वश्च रथश्च इति हस्त रथश्च रथम, यह हमने जो शब्द जो बताया कि प्राणी के अंगों में, वाद्य के अंगों में या सेना के अंगों में द्वंद्व समास होता है और उनमें समाहार एक वचन ही होता है, वह हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। इसके अलावा जीव जंतुओं के शाश्वत विरोधी यानी कि एक दूसरे के जब विरोध दर्शाना हो, जैसे कि दिन और रात, अमीरी और गरीबी, यह दोनों शब्द है एक दूसरे के विरोधी है। जैसे यहाँ हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है कि अहयः च नकुलाः च एषाम समाहार, साप और जो नेवला होता है उसका समूह, यानी कि दोनों शब्द है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दिन और रात, सूरज और चांद, उषा और संध्या जैसे होते हैं वैसे ही दो शब्द अलग अलग यानी कि एक दूसरे का विरोध दर्शाते हो तब भी समाहार द्वंद्व होता है। ऐसे जीव जंतु और शाश्वत विरोधी वैरी जहाँ होता है इसमें द्वंद्व समास एक वचन में रजू किया जाता है। जैसे हमें यहाँ लिखा है अहय च नकुलाः च एषाम समाहार, यानी कि सांप और नेवले का समूह जैसे होता है वैसे हमारा दूसरा उदाहरण है गावश्च व्याघ्रश्च एषाम समाहार, वह भी हम कह सकते हैं, यानी कि गौ व्याघ्रम, जैसे गाय और व्याघ्र है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के वैरी है। उसके अलावा हम हमारा जो तीसरा समास का उदाहरण है, पहला हमने देखा इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और अब हम एक स्वेश द्वंद्व की बात करते हैं। एक शेष द्वंद्व समास, जब दो या दो से अधिक शब्दों में द्वंद्व समास केवल एक शब्द अविशिष्ट रह जाता है तब उसको द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द होते हैं, यहाँ एक मात्र सहवाच पिता च शिष्यते, यानी कि इसका अर्थ जो होता है वह होता है कि द्वंद्व मातृ शब्द के साथ उच्चारित पितृ शब्द का विकल्प से शेष होता है। मातृ शब्द को उच्चार के साथ पितृ शब्द का वैकल्पिक शेष होता है, यह एक शेष समास का सूत्र है। यहाँ पर शेष शब्द जो है उसका अर्थ संबंध में कहा जाता है, तो उनका शेष यानी कि अन्यों का लोप होता है। देखो यहाँ मातृ और पितृ इन दोनों शब्दों का समास में यदि एक योग करके कहा जाए तो पितृ ही शेष रहता है और मातृ का लोप होता है। तो यहाँ मातृ या पितृ दोनों में से एक ही शब्द एक ही होता है। तो यहाँ हम देखते हैं माता च पिता च पितरो, यानी कि माता और पिता दोनों है, दोनों में से एक का लोप होता है यानी कि पितरो बनता है। तो माता और पिता दोनों का एक शब्द होता है, वह है
पितरो, तो वैसे ही स्वसुच स्वसुरश्च इति स्वसु, स्वसः यानी कि जो ससुर है वह और सास है, दोनों शब्द को जब हम मिलाते हैं तो दोनों शब्द जुड़ के हमारा जो शब्द है वह बनता है स्वसूर शब्द, एक शेष होता है और उसको द्विवचन में रखा जाता है। तो यहाँ हम समझते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों में द्वंद्व समास केवल एक शब्द ही अविष्ट रह जाए तब एक शेष बनता है। उसका एक उदाहरण, माता च पिता च इति पितरो, माता और पिता दोनों, परंतु यहाँ एक शेष में पितरो होते हैं। तब वैसे ही पति और पत्नी दोनों शब्द को एक साथ हम बोलते हैं तो दंपति ऐसा शब्द होता है। वैसे हमने रघुवंश के प्रारंभ में कालिदास ने लिखा है, वाग अर्थ विवह संपृक्तो वाग विहर प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, यानी कि जगत के पितरों यानी कि माता और माता ने पिता समान पार्वती और परमेश्वर के जो वाणी और अर्थ के जैसे परस्पर जुड़े हुए हैं, वह कालिदास ने ऐसा कि वह वाणी और अर्थ के को प्राप्त करने के लिए मैं उसको वंदन करता हूँ। ऐसे ही स्वसुश्च स्वसुरहश्च इति सास और ससुर दोनों यानी कि स्वसुरो शब्द, स्वसुरो स्वसुर शब्द का यहाँ लोप हो जाते हैं। स्वसुरो, यहाँ स्वसुरो, श्वासश्च स्वसुरश्च यानी कि स्वसुरो, सास और ससुर दोनों की जब बात होती है तो श्वशुर। वैसे ही ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च इति ब्राह्मणो, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों यानी कि ब्राह्मणों। तो उसके बाद घटश्च कलश्च इति घटो, यानी घटो शब्द भी बोल सकते हैं और कलशो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ विग्रह होते समय यहाँ सर्वनामक वाचक शब्दों के विग्रह वाक्य में उत्तर पद रखा हुआ है, उसका जो है वह शेष होता है। परंतु सच देवदत्तश्च इतु विग्रह वाक्य यहाँ होता है तो सर्वनाम वाचक शब्दों जो होते हैं वह उसका हम एक शेष होता है। तो यहाँ एक शेष द्वंद्व यानी कि दो जो शब्द होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इस एक का लोप होता है। जैसे हमने देखा कि माता और पिता, मातृ और पितृ, ये दोनों शब्दों के समास में यदि एक शेष योग करने कहा जाए तो पितृ ही शेष रहता है और मातृ का यहाँ लोप होता है। माता पितरो पितरो वा इति च माता च पिता, यह हमारा लौकिक विग्रह है। तो यहाँ विकल्प से एक शेष होने के पक्ष में द्वंद्व समास होता है और माता पिता यानी कि पितरों शब्द होता है। संक्षिप्त में द्वंद्व समास को पूर्ण किया गया है कि द्वंद्व समास के लिए एक ही सूत्र च अर्थे द्वंद्व, किंतु पूर्व प्रयोग आदि करने के लिए और समास के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनका विधान करने के लिए उनके सूत्र बताए गए थे। तो द्वंद्व समास प्रकरण यहाँ हमारा पूर्ण होता है। तो द्वंद्व समास के तीन भेद है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। और द्वंद्व समास में एक ही सूत्र है, लेकिन जो दूसरे सूत्र है वह हमें ज्यादा जानकारी रहे इसलिए हमने यहाँ दूसरे भी सूत्र का प्रयोग किया है। एक शेष द्वंद्व और समाहार और इतरेतर यहाँ द्वंद्व समास का हम यहाँ पूर्ण करते हैं। थैंक यू।